Assalamu alaikum. Today our chapter number 4 and lecture number 2 is about work. तो यहाँ पे हम उसी टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो उसके सब हेडिंग्स को देखेंगे 4.1.1 एंड 4.1.2। Chapter number 4 is about work and energy. First of all, we have to discuss about work and then moving on toward energy. Now, in this lecture, we are discussing about work, what is work, and the definition of work, and different types of work, where it is maximum, minimum, and negative. So, let us move toward lecture 1. तो इस चैप्टर में हमने वर्क और एनर्जी के बारे में ही डिस्कस करना है। तो उसका टॉपिक जो वर्क है उसी को हम कंटिन्यू लेके चल रहे हैं लेक्चर 2 में। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि वर्क कैसे और कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे ही हम किस चीज़ को वर्क कहते हैं, जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगी हम वहीं पे वर्क कंसीडर करेंगे। और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी वहाँ पे हमारे पास वर्क भी नहीं होगा। और इसी तरह हमने मैक्सिमम मिनिमम को फाइंड किया, ठीक है, और नेगेटिव वर्क को भी हमने वहाँ पे फाइंड किया था, और नो वर्क डन भी हमने फाइंड किया था जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो वो चार केसेस हमने वहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने उसकी सब हेडिंग है, ठीक है, 4.1.1 एंड 4.1.2, जिसमें हमारे पास वर्क डन इन ग्रेविटेशनल के अलावा जिनसे है कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक 4.1.1। अब हम चलते हैं अपने सब टॉपिक की तरफ, जो कि वर्क का ही सब टॉपिक है 4.1 का। तो 4.1.1 हम देखेंगे। तो इसका नाम है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास वर्क डन तो हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट फोर्स की मदद से यहाँ पे वर्क डन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वर्क डन कर रहे होंगे, ठीक है, तब हमारे पास फोर्स का कांस्टेंट होना लाजमी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में रख देता हूँ ताकि हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन हो सके। तब हमारे पास जो फोर्स है उसको मैं क्या रख देता हूँ, वो हमारे पास किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल है, सी के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। और हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है डी। तो मैं क्या कहता हूँ कि हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट मूव होके वो आगे की तरफ मूव होके चला जाता है। तब हमारे पास वर्क डन क्या होगा, तो वो हम इस थ्योरी में देखेंगे। तो सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है, डी, द इवेंट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ सिंपल ग्राफ। तो इस इवेंट को हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, ठीक है, और हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट ही रही है थ्रू आउट दी डिस्टेंस। जितना जितना डिस्टेंस इंक्रीज होता रहा है, लेकिन हमारे पास जो फोर्स है वो उसी ही क्वांटिटी की थी, उससे क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फोर्स है वो एक फिक्स क्वांटिटी से ट्रेवल कर रही है। तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक स्क्वायर ग्राफ यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो इस ग्राफ का अंडर द एरिया कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास ए के इक्वल आएगा, और उसको फाइंड कैसे करेंगे, एफ टी से। तो एफ और डी को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली वर्क आ जाएगा। तो इससे हमें वर्क इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है, इन अ कांस्टेंट फोर्स। तो ये था हमारे पास वर्क। इसी तरह हम चलते हैं वर्क के यूनिट की तरफ, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क 1 जूल कब होगा, ठीक है, अगर कोई काम कर रहा है 1 जूल का, ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि 1 जूल ही है। वो हमारे पास इफ 1 फोर्स ऑफ न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स हमारे पास अप्लाई की जा रही है, ठीक है, किसी भी बॉडी पे, जो कि ये मैं बता रहा था ए, ठीक है, इसको डिस्प्लेस करना है। तो हमने क्या किया, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन की, और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है 1 मीटर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो रही है। इफ द फोर्स इज 1 न्यूटन एंड दी इज 1 मीटर, देन डब्ल्यू इक्वल टू 1 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे एफ होता है हमारे पास और साथ में हमारे पास डी होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो एफ डी। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 जूल। तो ये जो सा हमारे पास न्यूटन मीटर है यूनिट, ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, जूल के, जो कि हमें बताता है कि ये वर्क का यूनिट है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम सेकंड सब टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास 4.1.2 है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो हमने इससे पहले कांस्टेंट फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल फोर्स के बारे में कि वर्क डन जब हमारे पास वेरिएबल फोर्स अप्लाई की जा रही होगी किसी भी बॉडी पे, ठीक है, तो उस पर वर्क डन क्या होगा। तो मैं सपोज करता हूँ एक बॉडी, उसी तरह ही एक बॉक्स है ए है, उसको डिस्प्लेस करना है विद अ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स लगा के हम उसको डिस्प्लेस कर देते हैं सम डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताने की है कि हमारे पास जो फोर्स यहाँ पे यूज की जाएगी वो वेरिएबल होगी, ठीक है, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको रीड आउट करें तो हमारे पास इन मैनी केसेस द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो हमारे पास जो आइडियल केसेस होते हैं जितने भी, ठीक है, उसमें हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होती है, लेकिन आइडियल केस के अलावा जितने भी प्रैक्टिकल हो गए केसेस, ठीक है, उसमें हमारे पास फोर्सेस सेम नहीं होती, वेरिएबल ही रहेंगी वो। हर पॉइंट पे डिफरेंट फोर्सेस का लगना हमारे पास जो वर्क डन कहलाएगा, ठीक है, वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरह एग्जांपल दे सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जो एग्जांपल आपको यहाँ पे शो की जा रही है। तो पहली एग्जांपल आपको रॉकेट की बताई जा रही है कि अगर रॉकेट हवा में जिस तरह आप यूज करते हो, ठीक है, तो हवा में उसको फ्लो कराते हो या थ्रो कराते हो, तो होता क्या है कि वो ऊपर की तरफ जाके जिग जैग मूव करना स्टार्ट कर देता है। और क्योंकि उसमें जो सी ग्रेविटी की फोर्स है वो ऐसा ऐसा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी की फोर्स कम होती जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं शो करूँ कि अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसकी ग्रेविटी की जो पुल है डाउनवर्ड, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी ड्यू टू दी इफेक्ट ऑफ फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, जो कि कम हो जाएगी अपवर्ड। अपवर्ड की डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कम हो जाती है हमारी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर कांस्टेंट फोर्स की बात की जाए तो हमारे पास वो आइडियल केस में होता है, और इसी तरह डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल ली जाए तो हमारे पास रॉकेट की एग्जांपल है, और इसी तरह हमारे पास एक बटरफ्लाई फ्लाई की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि बटरफ्लाई एक जिग जैग में पाथ में मूव कर रही होती है विद सम फोर्सेस, ठीक है, उसमें आपके पास डिफरेंट फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे पास एग्जांपल हो सकती है। और एक और एग्जांपल यहाँ तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन में जो वर्क डन वेरिएबल फोर्स के साथ था, ठीक है, उस चीज़ को हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास इस तरह का कोई भी पाथ बन रहा है, ठीक है, जिसपे आपके पास डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं। तो ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बनाना चाहूँ तो ये हमारे पास एक एक्सिस बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह करके ये हमारे पास एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास वाई हो जाएगा। तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास हर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप देखेंगे हमारे पास फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वो फोर्स की डायरेक्शन जो चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे चेंज हमारे पास वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ चेंज हमारे पास थोड़ा कम हो जाता है, और एक और बात करूँ अगले चेंज की तो उसमें और कम हो जाता है। तो इसी तरह उसके बाद फिर ज़्यादा होने लग गया, फिर कम होने लग गया, वो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट फोर्सेस का लगना यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो जो कि इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे फोर्स ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे फोर्स कम हो जाती है, कहीं पे ज़्यादा हो जाती है, तो वो हमारे पास इसी ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस भी डिफरेंट लग रही हैं,
और डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सब पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। तो इफ वी डिवाइडेड, ठीक है, सब डिवाइडेड दिस डिस्टेंस इनटू मेनी मोर सेगमेंट, तो हमारे पास डेल्टा डी आ जाता है, जो कि डेल्टा डी वन, डेल्टा डी टू, डेल्टा डी थ्री, अप टू डेल्टा डी एन तक हमारे पास ये ट्रेवल करता रहता है। तो ये हमारे पास बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में पाए जाते हैं, जिससे हमें इजीली इसके वर्क डन फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो ये तो थी बात हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमने फोर्स को भी इसी तरह कंपोनेंट में डिवाइड करके छोटे छोटे पीसेस में हमने हर पॉइंट पे फोर्सेस के कंपोनेंट देखे और उनको सबको क्या कर देना है, एट दी एंड वर्क और वर्क फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सब का सम कर देंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे भी आपको यही शो किया जा रहा है कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं उनके भी एक्स कंपोनेंट लिए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैंने जिस तरह पहले ही बताया था कि हम फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारी इस डायरेक्शन में होती है, फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए एफ वन एक्स हमारे पास, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री, एफ एक्स फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, अप टू सो ऑन चलता जाएगा हमारे पास, कहाँ तक, एफ एक्स एन तक, ठीक है। तो हमने इनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया था कि हमारे पास फोर्सेस के डिफरेंट पोर्शन यहाँ पे शो किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, टोटल वर्क डन फाइंड करना होता है। टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड अप करना पड़ेगा। तो हमने यहीं पे यही चीज किया कि वर्क इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू वन, डेल्टा डब्ल्यू टू प्लस डेल्टा डब्ल्यू थ्री अप टू फोर, फाइव सो ऑन चलता जाएगा हमारे पास, और डब्ल्यू एन तक सबको ऐड अप कर देना है। तो जिस तरह हमने पीछे देखा कि हमने फोर्सेस के डिफरेंट कंपोनेंट देखे और डिस्प्लेसमेंट के, तो हमने यहाँ पे वर्क में वही वैल्यूज पुट कर दी। तो हमारे पास एफ एक्स कॉज ऑफ थीटा इंटू डी वन, एफ टू कॉज ऑफ थीटा टू इंटू डी टू, अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा हमारे पास, कंटिन्यू रहेगा, और एन तक ये चीज कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद हम इस चीज को अगर देखें तो हमारे पास ये समीशन ऑफ ऑल दी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट का जो समीशन है, ठीक है, वो किसके बराबर आ रहा है, वर्क के बराबर आ रहा है। तो मैं इसको एक मैथमेटिकल टर्म यूज करके, जो कि समीशन का साइन होता है, इसको यूज करके इस पूरे वाले फार्मूले को, टोटल वर्क को एक छोटे से फार्मूले में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि समीशन कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आई जो सा है वो वन से लेके एन तक अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और एफ एक्स आई कॉज ऑफ थीटा आई डेल्टा डी आई, तो ये हमारे पास। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पे देखा वर्क के टॉपिक को, 4.1 टॉपिक जो सा था। तो उसमें हमने उसकी सब हेडिंग देखी 4.1.1, जो क्या था, वर्क डन इन अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा टॉपिक था 4.1.2, जिसमें हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट के अलावा वेरिएबल फोर्सेस को डिस्कस किया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।